अब बात भारत के साथ गद्दारी करने वाले उन देशों की जो आस्तीन के सांप बन गए। जी हां, तुर्की और अजरबैजान ने बेशर्मी की मिसाल कायम कर दी। भारत ने इन दोनों देशों की तरक्की चाही, लेकिन बदले में इन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। भारत और पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान से के साथ खड़े होकर तुर्की और अजरबैजान ने अपनी औकात दिखा दी। अब भारत में तुर्की और अजरबैजान का पूरी तरह से बायकॉट शुरू हो गया है। सरकार अब देश भर में चल रहे तुर्की के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने जा रही है। यूपी, दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में चल रहे मेट्रो, टनल और निर्माण प्रोजेक्ट्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। मतलब यह हुआ कि भारत ने अब इन दोनों गद्दार देशों तुर्की और अजरबैजान की व्यापार से कमर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। पहले तुर्की ने की गद्दारी, अब भारत के बदले की बारी। पाकिस्तान के समर्थन में आया अजरबैजान, अब सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। भारत के साथ की गद्दारी, अब सजा भुगतने की कर लो तैयारी। आतंक के मददगार तुर्की और अजरबैजान का संपूर्ण बहिष्कार शुरू। पाकिस्तान से यारी तुर्की और अजरबैजान को पड़ेगी बहुत भारी। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर तो रुक गई और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपना पराक्रम भी दिखा दिया। लेकिन अब उन मुल्कों के मुखौटे भी उतर रहे हैं जिन्होंने भारत से गद्दारी करके आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का खुलकर समर्थन दिया। आपको बता दें कि भारत ने अकेले पाकिस्तान को युद्ध में नहीं हराया है, बल्कि 4 दिनों की जंग में भारत ने गद्दारी करने वाले 3 देशों को हराया है। आज तक को सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की सिर्फ तुर्की ही मदद नहीं कर रहा था, बल्कि भारत का पड़ोसी देश चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइलों को चलाने के लिए चीन के ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों से दागा गया था। इसके अलावा अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान को धन्यवाद दिया है। लेकिन अब बारी भारत की है। तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान से यारी निभाने की सजा भुगतनी पड़ेगी और इन दोनों गद्दार मुल्कों को सबक सिखाने के लिए पूरा भारत एक साथ उठ खड़ा हुआ है। शहर शहर में तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुस्तान का जहाज लैंड हुआ था राहत सामग्री लेकर, लेकिन आज तुर्की का जहाज पाकिस्तान की जमीन पे सबसे पहले लैंड होता है ड्रोन लेकर। हम उनको बचाने के लिए वहां गए थे, उन्होंने हमको मारने के लिए असलहा भेज दिया। तुर्की के सामान का बॉयकॉट शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है साहिबाबाद मंडी में, जहां पर फल काफी संख्या में आता है और बाहर भी यहां से जाता है। यहां पर व्यापारियों का जो फल मंडी के लोग हैं, उन्होंने सीधा फैसला लिया है कि नफा नुकसान नहीं देखेंगे, लेकिन तुर्की से, जिसने हमारे दुश्मन देश की मदद की, उस देश की जिसे जब जरूरत थी तो हमारा देश उसकी मदद के लिए खड़ा था, ऐसे देश के कोई भी सामान अब आयात नहीं किया जाएगा। तुर्की को कारोबार के मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। चाहे फल हो, टाइल्स हो या ज्वेलरी, तुर्की के विरोध का असर साफ दिख रहा है। सभी के जो टैग्स लगे हैं इनमें टर्किश लिखा हुआ है। विरोध क्या है? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हुई, उसमें तुर्की जो है वो आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। अब ऐसे में भारत में इस बात को लेकर उबाल है, गुस्सा है और इस वजह से अब इन प्रोडक्ट्स को लेकर लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका असर अब ज्वेलरी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। चाहे खरीदारी हो या बिक्री हो, इन आभूषणों के जो नंबर्स हैं वो विद टाइम ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम होते जा रहे हैं। एक झटके में देश के शीर्ष शिक्षा संस्थानों में शुमार JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इग्नू ने भी संबंध खत्म कर लिए। अब शिक्षा को लेकर तुर्की से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। तुर्की और अजरबैजान जाने वालों ने अचानक टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया है। 2 दिन में भारत से जाने वाले सैलानियों में 60% गिरावट आई है। हालात ये है कि तुर्की जाने वाले विमानों के किराए में भी गिरावट आई है। को बाइकआउट किया है पुणे के व्यापारियों ने, राजस्थान में भी व्यापारियों ने मार्बल में बहिष्कार डाला है, इधर एप्पल पे बहिष्कार डाला है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये देशभक्ति का एक लक्षण है।
और जो ये करेंगे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये तुर्कस्तान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जो पाकिस्तान ने हमारे बेकसूर लोगों को मारा था, और इसलिए तुर्कस्तान के ऊपर पूरा बहिष्कार डालना चाहिए। और तो और भारत ने तुर्की की सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस पर कार्रवाई की है। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की कंपनी से समझौता रद्द कर दिया है। तुर्की की कंपनी भारतीय एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ऑपरेशन संभाल रही थी। जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, ड्रोन भेजे, उसके बाद से तुर्की की कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस तरह से भारत ने तुर्की और अजरबैजान पर कारोबार के मोर्चे से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की